हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है क्वेश्चन बैंक सीरीज। ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के भी 4 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज एलपीपी, मैट्रिक, डिटरमिनेंट एंड वेक्टर। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल में विजिट करके देख सकते हैं और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप लोग वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इज 0 to 1 f of 1 minus x dx equal to 2. Find the value of 0 to half f of 2t dt. बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे देखिए सॉल्व करते हैं। आंसर दिस इज 0 to half f of 2t dt। इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है। ओके, सो लेट 2t इक्वल टू z। 2t को हम लोग z ले सकते हैं। नाउ 2 dt विल बी dz। नाउ सिंस इट इज डेफिनाइट इंटीग्रल, हम लोग पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, लिमिट को। व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t की वैल्यू 0 है तब z की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे t की जगह भी 0 पुट करेंगे, 2 into 0 विल बी 0, सो z इक्वल टू 0। एंड व्हेन t इज इक्वल टू 1/2, व्हेन t इज इक्वल टू 1/2, z इज इक्वल टू t की जगह पे 1/2 पुट करेंगे, 2 इज कैंसिल आउट, z इज इक्वल टू 1। सो नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी रीराइट एज 0 to 1 f of z dz। dt की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dz by 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे dz by 2। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 to 1 f of z dz। Now we know डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, a to b f of x dx है, देन a to b f of लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x dx, ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं 1/2 इंटू 0 to 1 f of लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस z dz, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 0 to 1 f of 0 प्लस 1 विल बी 1, सो 1 माइनस z dz। अगेन एक प्रॉपर्टी हम लोग को पता होना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल में जब डेफिनेट इंटीग्रल गिवन हो तब दैट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल्स होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग लिख रहे हैं इंटीग्रेशन f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 1, ये वैल्यू जो होगा, और जनरली हम a to b ले लेते हैं, a to b f ऑफ y dy वैल्यू भी सेम ही आएगा और a to b f of z dz वैल्यू भी सेम ही आएगा। ठीक है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल इज इररेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 f of 1 माइनस z की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x dx। ठीक है, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल्स है तो हम लोग z की जगह पे हम लोग x लिख रहे हैं, यहाँ पे z था तो यहाँ पे हम लोग x लिख रहे हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब ये जो इंटीग्रेशन 0 to 1 f of 1 माइनस x dx, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को गिवन है, दैट इज 2, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 2, सो नाउ 2 इज कैंसिल आउट, आंसर इज 1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। Now question number 47 is if 1 to 2 f of x dx is equal to lambda, then find 1 to 2 f of 3 minus x dx। Okay, अगेन वही प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 to 2 f of x dx गिवन इंटीग्रेशन 1 to 2 f of x dx is equal to lambda। So now implies it 1 to 2 f of lower limit plus upper limit minus x dx वैल्यू भी क्या हो जाएगा lambda, because we know अगर a to b f of x dx वैल्यू जो होता है a to b f of lower limit plus upper limit minus x dx वैल्यू सेम ही आता है। Now this implies that 1 to 2 f of 2 plus 1 will be 3, so this is 3 minus x dx which is value is lambda। यही हम लोग को निकालना था, so this value is lambda। This is our answer। क्लियर यहाँ तक। Question number 48 is integration cos 3x cos x by 1 plus cos 2x into dx। Okay, now this is equal to integration cos 3x into cos x divided by 1 plus cos 2x is 2 cos square x। ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए, दैट इज 1 plus cos 2x। फॉर्मूला कितना होता है, 1 plus cos 2x is 2 cos square x and 1 minus cos 2x is 2 sin square x। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, दैट इज cos 3x इंटू cos x से कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाय हो गया cos x इंटू dx। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन cos 3x फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अगेन ये फॉर्मूला आना चाहिए तभी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय cos x इंटू dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू
हाफ इंटू इंटीग्रेशन 4 cos क्यूब एक्स बाय cos एक्स माइनस 3 cos एक्स बाय cos एक्स इंटू dx. cos x is cancel out, cos x is cancel out, यहाँ पे बचा 2. So now half integration 4 cos square x minus 3 into dx. Okay, now this is equal to half into, हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो दैट इज इंटीग्रेशन 4 cos square x dx माइनस हाफ तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो हाफ इंटू 3 dx. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब cos स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर एक्स, देन cos स्क्वायर एक्स विल बी 1 प्लस cos 2x बाय 2. जब भी इवन पावर होता है हम लोग उसको ब्रेक करते हैं विद द रूल 1 प्लस cos 2x बाय 2. ठीक है, ऑड पावर होता तो n माइनस 1 इंटू 1 के फॉर्मेट में चेंज करते. ये सारे ट्रिक तो आपको पता होंगे. माइनस 3 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिए. नाउ इंटीग्रेशन dx. ओके, जब भी ये n की पावर इवन होता है, ठीक, जब cos पावर nx गिवन हो, जब n इवन हो 1 प्लस cos 2x बाय 2. अगर sin पावर nx गिवन होता, n इवन होता तो 1 माइनस cos 2x बाय 2 पुट करते हम लोग. पर जब n ऑड होता है तब cos पावर n माइनस 1 x इंटू cos x के फॉर्मेट में हम लोग ब्रेक करेंगे. sin होता तब भी n ऑड है तो sin पावर n माइनस 1 x इंटू sin x के फॉर्मेट में हम इसको ब्रेक करेंगे. उसके बाद यहाँ पे जो टर्म आएगा उसको इन टर्म्स ऑफ sin कन्वर्ट करेंगे, और अगर sin गिवन होता तो यहाँ पे sin पावर n माइनस 1 आता, तब इन टर्म्स ऑफ cos हम लोग चेंज करते. उसके बाद sin और cos को अगर हम लोग जेड ले लेते हैं तो cos x dx या फिर sin x dx उसकी डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा. इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. सो नाउ दिस इज इक्वल टू, लिख लेंगे 4 बाय 2 विल बी 2 इंटू 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, दैट इज 1 बाय 2. नाउ इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x इंटू dx माइनस 3 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, dx इंटीग्रेशन विल बी x प्लस c. नाउ दिस इज इक्वल टू 2 कैंसिल आउट, 1 इंटीग्रेशन इज x, cos 2x इंटीग्रेशन cos x होता तो इंटीग्रेशन क्या होता, sin x होता. cos 2x है मतलब sin 2x, और जो कांस्टेंट टर्म है 2 वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस 3 बाय 2 x प्लस c हो जाएगा. नाउ दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 बाय 2 x प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c. नाउ 2 एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 2x माइनस 3x प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c. This is equal to 2x minus 3x will be minus x by 2 plus 1 by 2 into sin 2x plus c. This is our required answer. Okay, clear है, समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 49 इज x पावर 5 by x क्यूब प्लस 1 पावर 4 dx. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे. सो लेट x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू z. दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लेंगे, 3x स्क्वायर dx विल बी dz. सो x स्क्वायर dx विल बी dz बाय 3. सो नाउ इंटीग्रेशन x पावर 5 को हम लोग x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 1 पावर 4. सो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx की जगह पे हम लोग पुट करेंगे dz बाय 3. सो दिस इज x क्यूब इंटू dz बाय 3 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 1 इज z, सो z पावर 4. अब पूरा टर्म z में होना चाहिए, यहाँ पे x क्यूब है तो हम लोग इस टर्म से x क्यूब निकाल सकते हैं, दैट इज z माइनस 1. सो इंटीग्रेशन z माइनस 1 इंटू dz बाय 3 होल डिवाइडेड बाय z पावर 4. अब ये टोटल टर्म z में है, इसको हम लोग अभी इंटीग्रेट कर लेंगे. 1 बाय 3 कॉन्स्टेंट बाहर ले आए, इंटीग्रेशन z माइनस 1 बाय z पावर 4 dz. 1 बाय 3 इंटीग्रेशन, इसको एक्स्ट्रा ले लेंगे, z बाय z पावर 4 माइनस 1 बाय z पावर 4 इंटू dz. सो नाउ दिस इज 1 बाय 3 इंटीग्रेशन, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा एक z, तो यहाँ पे बचेगा z क्यूब. सो ऊपर ले लेंगे तो z पावर माइनस 3 माइनस z पावर माइनस 4 इंटू dz. इसको इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 1 बाय 3 इंटू z पावर माइनस 3 इंटीग्रेशन विल बी z पावर माइनस 3 प्लस 1 बाय माइनस 3 प्लस 1 माइनस z पावर माइनस 4 इंटीग्रेशन विल बी z पावर माइनस 4 प्लस 1 बाय माइनस 4 प्लस 1. इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को, x पावर n इंटीग्रेशन विल बी x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c होता है. नाउ दिस इज 1 बाय 3 z पावर माइनस 3 प्लस 1 विल बी माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस z पावर माइनस 4 प्लस 1 विल बी माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस c. नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज माइनस 1 बाय 6 1 बाय z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बाय 3 इंटू 3 विल बी 9 1 बाय z पावर 3 प्लस c. अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, z की जगह पे हम लोग x क्यूब प्लस 1 पुट करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 6 इंटू z की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x क्यूब प्लस 1. सो x क्यूब प्लस 1 स्क्वायर
प्लस 1/9 इंटू 1/x³ प्लस 1 पावर 3 प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। और आप लोग चाहें तो यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेकर के इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 50 इज 1/1 प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन dx। जब भी कोई क्वेश्चन मिले जहां पे सिर्फ डिनोमिनेटर में या फिर सिर्फ न्यूमरेटर में साइन और कॉस या टेन फॉर्मेट में हो, स्पेशली साइन और कॉस फॉर्मेट में, ऑलवेज गो फॉर हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ साइन है, ठीक है, साइन एक्स के फॉर्म में है, हम लोग हाफ एंगल अप्लाई करेंगे। साइन 2x विल बी 2 tan x by 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, एंगल हाफ होगा, दैट इज 2 tan x by 2 by 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 2 tan x by 2 इंटू dx। ओके, नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 न्यूमरेटर में ले लेंगे, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 2 tan x by 2 इंटू dx। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x by 2 इंटू dx, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 2 tan x by 2। अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो tan x by 2 के डेरिवेटिव दिख रहा है, तो हम लोग tan x by 2 को z ले लेते हैं। सो लेट tan x by 2 इज इक्वल टू ले लेते हैं z, डेरिवेटिव कर लेंगे, दैट इज sec स्क्वायर x by 2 इंटू 1/2, चेन रूल अप्लाई होगा, इंटू dx इज इक्वल टू dz। नाउ इम्प्लाइज sec स्क्वायर x by 2 इंटू dx विल बी 2dz। ठीक है, तो sec स्क्वायर x by 2 dx के यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 2dz लिख लेंगे। सो इंटीग्रेशन 2dz डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x by 2 इज z, tan स्क्वायर x by 2 विल बी z स्क्वायर प्लस 2z। ठीक है, नाउ 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, dz डिवाइडेड बाय दिस इज ए स्क्वायर, 1 की जगह पे हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो 1 प्लस जेड होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 प्लस जेड पावर -2 इंटू dz। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और अगर आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, देन लेट 1 प्लस जेड विल बी t, dz विल बी dt। सो नाउ 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t पावर -2 इंटू dt। सो 2 इंटू टी पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 प्लस c लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू टी पावर -1 बाय -1 प्लस c, दैट इज -2 बाय t प्लस c। t की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस जेड लिख सकते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो -2 बाय t की जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे 1 प्लस जेड प्लस c। नाउ अगेन जेड की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, tan x by 2। सो दिस इज इक्वल टू -2 बाय 1 प्लस tan x by 2 प्लस c। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 51 इज 0 to 2 x स्क्वायर dx। ठीक, जब भी स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन, तो उसकी जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है हम उसको मार्क करते हैं। जैसे अगर मॉडुलस फंक्शन दिया होता है तो 0 पॉइंट होता है डिसकंटिन्यूटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हर इंटीजर पॉइंट होता है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उससे पहले जो फंक्शन एक्स स्क्वायर है हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मान लेते हैं। नाउ डेरिवेटिव करेंगे 2x dx विल बी dz, x dx विल बी dz बाय 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अभी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। When x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू, जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे z कितना हो जाएगा 0। एंड when x इज इक्वल टू 2, मतलब अपर लिमिट कितना है 2, when x इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ओके, सो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो 0 to 2 था अभी वो क्वेश्चन 0 to 4 हो जाएगा विथ z वेरिएबल। जब भी वेरिएबल x की जगह x गिवन हो और उसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं z पे, तो लिमिट को चेंज कीजिए, और अगर चेंज नहीं करेंगे तो लास्ट में फिर z की जगह पे x स्क्वायर पुट करके x की लिमिट को पुट कीजिए। नाउ दिस इज फ्रॉम 0 to 4, x स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं z, dx की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, dz बाय 2 इंटू x। ठीक है, क्योंकि हम लोग dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dz बाय 2x, x यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। एंड अगेन x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट z लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z इंटू dz बाय 2 रूट z। ठीक, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं।
अब क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 4 लेकर के डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू होता है 0, 1 to 2 में वैल्यू होता है 1, 2 to 3 में वैल्यू होता है 2 एंड 3 to 4 में वैल्यू हो जाता है 3। तो हम लोग को डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है, इंटीजर पॉइंट सब सारे डिसकंटिन्यूटी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन z बाय इंटू 2 रूट z प्लस अगेन 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z dz बाय 2 रूट z। ओके, नाउ अगेन प्लस 2 to 3 greatest integer function of z into dz by 2 root z. Now 3 to 4 greatest integer function of z into dz by 2 root z. ओके, इतना तक क्लियर है ना। 0 से 1 के बीच में वैल्यू कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होता है, सो दिस इज 0 प्लस 1 to 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज 1 into dz by 2 root z प्लस 2 to 3 के बीच में वैल्यू हो जाता है 2, सो 2 to 3 2 dz by 2 root z। नाउ प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4 3 to 4 के बीच में हो जाता है 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3 इंटू dz by 2 root z। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 to 2 ये है z पावर 1/2 तो ऊपर जाएगा z पावर -1/2 dz प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन 2 to 3 z पावर -1/2 dz प्लस 3/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 3 to 4 z पावर -1/2 इंटू dz। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 z पावर -1/2 इंटीग्रेशन विल बी z पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1 फ्रॉम 1 to 2 प्लस यहाँ पे भी z पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1 फ्रॉम 2 to 3 प्लस 3/2 इंटू यहाँ पे भी z पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1 फ्रॉम 3 to 4। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 -1/2 z पावर -1/2 प्लस 1 विल बी 1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 विल बी 1/2 फ्रॉम 1 to 2 प्लस z पावर 1/2 बाय 1/2 फ्रॉम 2 to 3 प्लस 3/2 इंटू z पावर 1/2 बाय 1/2 फ्रॉम 3 to 4। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। 1/2 इज कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, सो 2 पावर 1/2 विल बी √2 माइनस पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट दैट इज 1 प्लस 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट विल बी 2। ठीक है, 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले 3 पुट करेंगे, सो 3 1/2 मीन्स रूट माइनस 2 रूट। ओके, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट प्लस ये 3/2 यहाँ पे 1/2 2 डिवाइड है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू 2 4 पावर 1/2 दैट इज √4 माइनस √3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, पावर 1/2 है मतलब रूट है। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू √2 माइनस 1 प्लस 2 √3 माइनस 2 √2 2 इज कैंसिल आउट प्लस 3 इंटू √4 इज 2। ठीक है, माइनस 3 √3 दिस इज इक्वल टू √2 माइनस 1 प्लस 2 √3 माइनस 2 √2 प्लस 6 माइनस 3 √3 नाउ इज इक्वल टू माइनस 2 √2 प्लस 2 √2 विल बी माइनस √2 माइनस 3 √3 प्लस 2 √3 विल बी माइनस √3 प्लस 6 माइनस 1 विल बी प्लस 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस √2 माइनस √3 दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बस क्योंकि स्पेशल फंक्शन है, जब भी स्पेशल फंक्शन हो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को ढूंढिए और बस उसको चेंज करते हुए जाइए। अगर यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन होता तो हम लोग नेगेटिव टू 0 अगेन 0 टू पॉजिटिव ले लेते, बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है मतलब इंटीजर पॉइंट इसके डिसकंटिन्यूटी होते हैं तो सारे इंटीजर्स के फॉर्म में हम लोग लेंगे 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 ऐसे करके हम लोग इंटीजर पॉइंट्स में ले सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।